अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ फराज बासी और चैनल आपका अपना। दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ बहुत ही एक अहम टॉपिक है और ये इस हवाले से जो लोग पतंगबाजी करते हैं, जो ये पतंगबाजी करते हैं, गुड्डे उड़ाते हैं, ये इन्हें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। पहले नंबर पे तो ये है कि ये थोड़ी देर के लिए ना अपने एंटरटेनिंग के लिए कई लोगों की जान लेते हैं। लास्ट टाइम अभी ये वाकया हुआ लाहौर में, एक बाइक पे नौजवान जा रहा है, साथ उसकी बेटी थी छोटी सी आगे बैठी हुई थी और इसी पतंगबाजी की वजह से उस बच्ची की जान चली गई, डोर से उसका गला कट गया। तो उस खानदान पे क्या बीत रही होगी ये तो वही जानते हैं। अभी इनको हालांकि पुलिस इन्हें पकड़ के भी लेके जाती है, लेकिन ये फिर भी लोग बाज नहीं आते। इन्हें चाहिए, इनके घर वालों को चाहिए इनको समझाएं। कई तो डीठ होते हैं, घर वाले भी समझाते होंगे लेकिन वो सुनते नहीं होंगे उनकी बात। पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप वीडियो को लाइक करें। इस टाइम मैं लाइव हूँ और आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ना इनको थोड़ी सी अक्ल हो। ये बच्चे तो बच्चे हैं, ये बड़े भी आके ना पतंगबाजी शुरू कर देते हैं। इन्हें नहीं पता कि इनकी छोटी सी गलती की वजह से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, किसी की जान जा सकती है और कई लोगों की जान गई भी है इस वजह से। किसी कंट्री में ऐसे नहीं होता, कोई मौजब कंट्री हो उसमें इस तरह के हरबे नहीं होते, इस तरह की गैम नहीं होती जैसे हमारी इधर कंट्री में है। ऊपर से इन्होंने डोर भी देखे ऐसी बना दी है, केमिकल डोर, जो ना टूटे, बंदे की जान लेके छोड़ती है वो। तो मैं उन माँ बाप से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को आप समझाओ। बड़ा नुकसान कल को ये आपका भी करवाएंगे और दूसरों का भी करवाएंगे। उससे पहले ही आप थोड़े समझदारी से काम लें, इनको मना कीजिए, इनको समझाएं कि ये पतंगबाजी नहीं करनी चाहिए। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस पे पाबंदी लगा दे। पता नहीं अभी क्या डेट अनाउंस हो जाती है जी, इस डेट को जी पसंद हो रही है तो सब आ जाते हैं, उठा के पूरी फैमिलियाँ आ जाती हैं। कोई इनवाइट हो रहा है जी किसी के घर पे, जी आज उसके घर पे जाके जी उसके छत पे पतंग उड़ाने हैं, इसके छत पे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा ये ऐसे काम ना कीजिए आप लोग जिससे दूसरे की जान चली जाए। फजूल तरीन ये गेम है। इसको गवर्नमेंट को चाहिए जहाँ पे ये पतंग बनते हैं, जिस फैक्ट्रियों में, उन फैक्ट्रियों को बंद करना चाहिए, सील करना चाहिए और जो भी ये बना के आगे सेल करें इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अक्सर ये जानलेवा एक शौक है, आपकी थोड़ी सी एंटरटेनिंग की वजह से कितने लोगों की जान चली जाती है आपको पता है। अभी तो एक बच्ची की इसी से डेथ हुई है। फिर एक लड़का बाइक पे जा रहा था, 4 बहनों का इकलौता भाई था वो, ना उसका वालिद था, वही कमाने वाला था और उस बेचारे किसी तरह गर्दन कट गई। क्या हुआ, उसका नुकसान हो गया ना। आप लोगों का तो कुछ नहीं गया, लेकिन उससे पूछो जिसकी फैमिली पे बीत रही है। तो मैं रिक्वेस्ट करूं कि प्लीज ये फजूल तरीन शौक है, इसको आप ना पतंगबाजी करें, ना उड़ाएं इसको और जो भी उड़ाए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो जाए। जो मौजब कंट्री होती है उसमें ऐसे नहीं होता। बाहर की कंट्रियों में आप चले जाओ, क्यों वो लोग मुल्क तरक्की कर रहे हैं, इसी वजह से तरक्की कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे बाहर की कंट्रियों में कानून है, कोई सिस्टम है, उन्हें पता है ये काम हम अगर गलत करेंगे तो हमारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें ये नहीं है कि कोई बात नहीं जी अभी पकड़ के ले जाएंगे और थोड़ी देर के बाद हम वापस घर आ जाएंगे। तो बाहर की कंट्रियाँ इसीलिए तरक्की करती हैं। फिर आप लोग कहते हो कि जी हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, मुल्क में महंगाई है, मुल्क में ये हो रहा है, ये हो रहा है। जब तक तुम लोग खुद नहीं सुधरोगे ना तो ये मुल्क नहीं सुधरेगा। चाहे तुम गवर्नमेंट को ब्लेम करो, किसी को भी, तो जब तक अपनी हरकतें आप ठीक नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। बस ये फजूल काम पतंगबाजी आप लोग बंद कीजिए। ये पतंगबाजी अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने का। मैं लाइव हूँ इस टाइम और काफ़ी दोस्तों को इस टाइम बहुत शुक्रिया वीडियो को लाइक करने के लिए। तो ओके, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टेक केयर।